नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार सिंह आज आप सबके सामने अपने विचारों को आपसे शेयर करने आया। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कीमती समय में से 10 मिनट निकाल के मेरे विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को कमेंट में लिखकर मुझसे अवश्य शेयर करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि नव वर्ष का शुभारंभ हम सभी काफ़ी जोश, हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं। इसी जोश और उत्साह के साथ हमने 2020 का भी स्वागत किया और नई उम्मीदों के साथ हमने 2020 में कदम रखा। परंतु यह किसे पता था कि कोरोना महामारी 2020 में हमारे लिए ग्रहण बनकर आएगा और हमें अपने घरों में सीमित कर देगा। कोरोना महामारी ने आम आदमी के दैनिक दिनचर्या को बहुत ही प्रभावित किया है। मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कोरोना महामारी से प्रभावित ना हुआ हो। हमारे समाज में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन से पहले स्कूल जाते थे, अध्ययन करते, अपने अध्यापक के संपर्क में रहते, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, उनकी भी एजुकेशन को इस कोरोना महामारी ने प्रभावित किया। भारत सरकार ने बच्चों को प्रमोट कर दिया नेक्स्ट क्लास में और आज क्लासेस स्टार्ट है, एडमिशन स्टार्ट हो गए स्कूलों में। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नई नई सारी चीज़ें टेक्निक सीख रहे हैं। आज हम आप सबसे इसी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में चर्चा करने आए हैं। बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन है क्या? ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी हम इसे किसी के कांटेक्ट में रह के हम ऑनलाइन आकर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये सिस्टम इससे पहले कई सारे इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहे थे, परंतु इस कोरोना महामारी के कारण इस स्कूलों में इस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन गई। मेरी अधिकांश अभिभावकों से बात हुई तो उनके चर्चा करने पे मुझे ये प्रतीत हुआ कि वो उनके लिए इस ऑनलाइन सिस्टम केवल एक औपचारिकता ही है। मेरा ऐसे अभिभावकों से यह कहना है कि आज के समय में हमारे पास कोई अदर वैकल्पिक ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकें। अगर कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ना आई होती तो आज हमारे बच्चों की स्कूलिंग शिक्षा कहाँ तक बढ़ चुकी होती, बच्चों कितना सिलेबस कवर हो चुका होता, आप उम्मीद कर सकते हैं। परंतु इस पेंडेमिक सिचुएशन में बच्चों के सिलेबस बहुत ही पीछे रह गए हैं आम लाइफ के कंपैरिजन में। तो एज ए गार्जियन होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें एक ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो अपने भविष्य की ओर तत्पर रहें, आगे बढ़ें। यही सब देखते हुए हमारे पास एक ही विकल्प सामने आता है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आजकल हम देखते हैं कि स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन चल तो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑफ करके अपने आप को उस ऑनलाइन सिस्टम से दूर ले जा रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मेरा उन बच्चों से भी कहना है कि आप सब ऐसा करके अपने साथ ही नुकसान कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं तो सोचा होगा,
आपने सोचा होगा कि इंजीनियरिंग करनी है, कि डॉक्टर बनना है। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी लापरवाही कर रहे हैं तो ये नुकसान आप ही का है, किसी और का नहीं है। ऐसे छात्रों से निवेदन है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कोई प्रॉब्लम हो अपने अध्यापक से पूछें, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछें, और गार्जियन से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें, टाइम दें, पूछें कि उन्हें इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करें, अपने क्लास टीचर से बात करें, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई ऐसा साल नहीं होगा जहां पर चुनौतियां ना मिलती। हर इंसान चुनौतियां फेस कर रहा है। जब तक लाइफ में चुनौती नहीं होगी उसका समाधान नहीं होगा। समय है ऑनलाइन एजुकेशन में भरोसा दिखाने का। समय है हमें अपने बच्चों के भविष्य को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाने का। इसी सबको देखते हुए मेरा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा सा योगदान है, ई नीड शिक्षा ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे भविष्य के लिए कुछ आप जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बच्चों की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, या फिर ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं। प्रेजेंट सिनेरियो में कंपटीशन की कैसे तैयारी कराएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। मेरा मेन मोटो ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करने का यही है कि आज बच्चों को जागरूक होना जरूरी है। जब तक ये बच्चे जागरूक नहीं होंगे ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली, और डे पर डे वो अपने लक्ष्य से पीछे हटते रहेंगे। हमारी आपकी एक दैनिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम बच्चों को इसके लिए जागरूक करें। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंपनियों पर भरोसा जताया और उन्हें एक भारत में सबसे सक्सेसफुल ऑनलाइन कंपनी का रूप दिया, ऐसे ही आपको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में भी भरोसा जताना पड़ेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने बच्चों को समझाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे कि वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। मेरा ऑनलाइन आने का यही मकसद था कि आप जागरूक हो, आप बच्चों को जागरूक करें, और साथ साथ हमें स्वस्थ भी रहना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है। तो अपना, अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई सहयोग हो सकता है तो मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए सदैव तत्पर हूँ। ई नीव ऑनलाइन एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर है। इसी आपके परिवार के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, आपके बच्चों के भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।